सूर्य की और जुगनू की कोई तुलना है? तो स्वामी जी कहते हैं जिमिकोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता है। 100 करोड़ जुगनू, कितने? 100 करोड़। 1 अरब हुआ, कोटि शत, जिमिकोटि शत खद्योत सम रवि कहत अति लघुताल है। 100 करोड़ जुगनू मिलकर यदि प्रकाश देने लगे तो भी ये कहने में संकोच होगा कि ये सूर्य की बराबरी कर रहे हैं। 100 करोड़ जुगनू मिलकर सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। उसी प्रकार कोई भी शिष्य अपने सद्गुरु के बराबर नहीं हो सकता। जीवन में श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है। भरत जी बोले मैं पैदल चल रहा हूं, ये अपने प्रभु की मैं बराबरी कर रहा हूं। वो पैदल गए तो मैं भी पैदल जा रहा हूं। मेरे लिए तो उचित ये था कि मैं अपने सिर पे चलकर वहां तक जाता। सिर भरी जाऊं उचित असमोरा। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भरत जी पैदल पैदल गए। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। पांव में छाले भर गए थे। उसी परिस्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना दी। खबर लीन सब लोग नहाए। गुरुदेव भगवान से अनुमति प्राप्त कर भरत जी त्रिवेणी जी में स्नान करने गए। गुरु जी लेकर के गए। आप में से प्रयाग का कोई है? प्रयाग का? अच्छा, बहुत लोग हैं। अभी इस वर्ष महाकुंभ लगा हुआ था, आप लोग देखे थे, गए भी होंगे। त्रिवेणी जी में स्नान भी किए होंगे। 3 नदियां आकर मिलती हैं वहां पर। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और दिखाई कितनी देती हैं? गंगा और यमुना दिखाई देती हैं। सरस्वती जी प्रत्यक्ष नहीं दिखती, लेकिन वहां भीतर से आकर के मिलती हैं, ऐसी मान्यता है। भरत जी को लेकर गुरु जी गए और कहे भरत जी आप चलिए डुबकी लगाइए। विनोद बाबू, भरत जी जा नहीं रहे थे नहाने के लिए भीतर। गुरु जी ने कई बार कहा भरत जी डुबकी लगाइए, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव भय लग रहा है। बोले किस बात का भय? सरस्वती ने आकर के मंथरा का मति पलटा तो मेरे घर में विघ्न हो गया। आप जहां नहाने के लिए भेज रहे हैं वहां बीच में सरस्वती बैठी है। मुझे डर लग रहा है कहीं मैं नहाने जाऊं और सरस्वती ने यदि मेरी मति पलट दी तो मैं राम विरोधी बन जाऊंगा, तो फिर मेरा क्या होगा? गुरुदेव भगवान हाथ पकड़ के भरत जी को भीतर ले गए और स्नान कराए। स्नान के पश्चात पिता के हेतु जो जो व्यवहार करने थे गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पूर्ण किया है। और उसके बाद अनुमति लेके भरत जी थोड़े एकांत में चले गए। अब कोई है नहीं, भरत जी हैं और तीर्थराज प्रयाग है। भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, मैं आपकी महिमा सुन करके आया हूं। क्या सुना हूं? सकल काम प्रद तीरथ मैंने आपके विषय में सुना है, आप मनुष्य के जीवन के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। कौन कौन? बोलिए, जोर से बोलिए। प्रयाग नहीं, तीर्थराज प्रयाग। क्या नाम है? तीर्थराज प्रयाग। ये उनकी महिमा है। मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति किसके पास है? तीर्थराज प्रयाग के पास। क्योंकि उनके पास भंडार में धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है और मोक्ष भी है। चारि पदार्थ भरा भंडारू। राजन हो चाहे आप, हम धरती पर कहीं भी किसी से कुछ भी मांगेंगे तो या तो धर्म मांगेंगे,
या अर्थ मांगेंगे, नहीं तो काम और नहीं तो मोक्ष। इन चारों से अलग होकर हम कुछ नहीं मांग सकते। और ये चारों सामान प्रयाग तीर्थराज प्रयाग के पास उनके भंडार में है। भरत जी ने कहा कि मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम भरत है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज स्वर्गीय श्री दशरथ जी का कुपुत्र मैं भरत हूं। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से आया हूं ना, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। दूसरी बात, जाति से मैं क्षत्रिय हूं, मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म तो देना है, मेरे घर में देने का नियम है। लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कैसा भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैं आज अपने घर के नियम का त्याग करके और आपसे भीख मांगने के लिए आया हूं। मांगाऊं भीख त्यागी निज धर्मु, आरत का न करई कुकर्म। मैं अति आर्त भाव से आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। भरत जी की बात सुनकर तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मांगिए भरत जी, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, आप जो मांगिएगा दूंगा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी मेरे पास है, आप जो मांगिएगा मैं दूंगा। भरत जी बोले, क्या बोले? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मैं यहां अर्थ लेने नहीं आया हूं, अर्थ को तो मैं छोड़ करके आया हूं। अर्थ मुझे मिल ही रहा था। इसी अर्थ ने भरत के घर में अनर्थ कर दिया है, इसलिए मैं आपसे अर्थ लेने नहीं आया हूं। और धर्म, भरत के जीवन में एक ही धर्म है, जीवन की आखिरी श्वास तक अपने भैया श्री रघुनाथ जी की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके बाद मैं दूसरा कोई धर्म जानता ही नहीं। धर्म नहीं चाहिए। कामना, कामनाएं उसके पास होती हैं जो रिक्त होता है। पूर्ण को प्राप्त करके जीवन में कोई अपूर्ण हो ही नहीं सकता। देखिए, बूंद, एक दिन और मैं आपसे निवेदन किया था, बूंद तभी तक बूंद है जब तक समुद्र से दूर है। बिंदु जब सिंधु में समाहित हो जाए तो स्वयं सिंधु का रूप धारण कर लेता है। जो रघुनाथ को प्राप्त कर चुका है उसके जीवन में कोई कामनाएं शेष हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं कामना लेकर नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला जीवन में कभी की मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता है। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। इसके आगे तीन कहु राम भगति निज देहि। इसलिए जो जो आपके पास है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, मुझे ये कुछ चाहिए नहीं इनमें से। अब तीर्थराज प्रयाग सोचे, जो मेरे पास है वो भरत जी को चाहिए नहीं, अब ये जो मांगेंगे वो मैं कहां से दूंगा। पूछे, फिर आपको चाहिए क्या? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जी ने कहा, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, फिर कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए।
शरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, शरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्रबधु पाप शापहारी, चाहिए विप्रबधु पाप शापहारी। जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए, जानकी जीवन पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रत धारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए, लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए, गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। क्या कहा भरतलाल जी ने? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हमारा आपका परम सौभाग्य, हमारे आपके मध्य भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्रधान पुजारी पूज्य श्री जालंधर चौधरी जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए। लगभग 15-20 दिन पहले मेरे से बात हुई, पुलिस सरकार कहाँ कथा होने वाली है भारत में? पुलिस सरकार अभी भिलाई में निश्चित है, तिथि बताए। फिर बोले मैं एक दिन आऊंगा। तो भीमाशंकर से केवल कथा श्रवण करने के लिए सरकार यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मैं गति न चाहूं निर्वाण। एक आशीर्वाद दीजिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। कहते हैं मैं जब जब धरती पर जन्म लूं तो मुझे केवल एक वरदान दीजिए कि यहां जन्म लेने के बाद
मेरे भैया श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। और आप समझिएगा, किसी से भी किसी भी देवता से यदि कुछ मांगना है तो यही सर्वश्रेष्ठ साधन है मांगने का। इसके अलावा कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। क्या मांगना चाहिए? अपने इष्ट में प्रीति। आप में से भगवान श्री कृष्ण के कितने भगत हैं यहां पंडित? कन्हैया वाले हाथ नीचे करिए। राम जी वाले? अच्छा, तब ठीक है। कन्हैया वाले जितने लोग यहां आए हैं ना, राम कथा सुनिए, लेकिन कथा सुनकर राम जी से यही कहिएगा, हे प्रभु आप एक ही आशीर्वाद दीजिए, हमारे श्री बांके बिहारी के चरणों में हमारा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी के भगत वृंदावन जाए तो कन्हैया से वरदान मांगे कि मेरे रघुनाथ जी में मेरी प्रीति बढ़ती जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? यही प्रीति जो है, भगवत चरणानुराग जो है, यही अक्षुण है। इसके बाद तो सब नश्वर है साहब। भरत, और आगे की बात सुनिए, भरत जी कहते हैं राम जी के चरणों में प्रीति तो हो, लेकिन ये बात सुनकर आपको अटपटा लगेगा। भरत जी कह रहे हैं ये बात राम जी न जाने, हम लोग जनाए बिना नहीं मानते। ये बताते हुए नहीं चूकते कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। सरकार, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता नहीं है, और जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं राम जी को, राम भैया को प्रेम करूं, लेकिन उनको पता न चले। वो क्या जाने? जाना ही राम कुटिल करी मोही, लोग कहै गुर साहिब द्रोही। लोग मुझे गुरु और स्वामी का द्रोही कहे, मेरे भैया मुझे कुटिल समझे। क्यों? सोना जब तक आग में तपेगा नहीं तब तक उसमें चमक आने वाली नहीं है। सामने वाला हमको प्रेम करे तब हम उसको प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। इसको समझिएगा। सामने वाला हमको प्रेम करे और तब हम उनको प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। श्री रामचरितमानस का अंतिम दोहा पहुंचिए, वो स्वामी जी दोहा लिखते हैं, कामी नारी प्यारी कई लोग को याद होगा, बोलिए, लोभी प्रिय तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। वो स्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन को प्रेम करता है, हे रघुनाथ जी मैं भी आपको उसी प्रकार प्रेम करूं, ये हमको वरदान दीजिए। किसने कहा? किसने कहा? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। और आप दर्शन करिए, ये कामी व्यक्ति और लोभी व्यक्ति, ये दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। एक्सट्रीम प्रेम जिसको कहा जाए, ये प्रेम है। तो जब दोनों पराकाष्ठा है तो दो बोलने की क्या आवश्यकता थी? एक ही से काम चल जाता। गोस्वामी जी एक ही बोल रहे थे, लिखे कामी नारी प्यारी जिमी। इतना लिखने के बाद गोस्वामी जी कलम रख दिए, तो मैं गलत लिख दिया। क्यों? कामी व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव रखता है कि जैसे मैं स्त्री को प्रेम कर रहा हूं, वो स्त्री भी मुझे प्रेम करे।
तो गोस्वामी जी बोले ये उदाहरण देकर मैं भगवान को विवश कर रहा हूं कि मैं आपको प्रेम करूं, आप भी मुझको प्रेम करिए। गोस्वामी जी बोले नहीं नहीं प्रभु, ये तो गलत लिख दिया प्रभु, इसको ना ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला जो लिख रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। लोभी प्रिय जिमीरा, ये क्या है? लोभी व्यक्ति धन को प्रेम करता है। कई लोग फटहा कपड़ा पहन के पूरा जीवन निकाल देते हैं, अलमारी में नई नई धोतियां सड़ जाती हैं, रोज खोलते हैं अलमारी कितना बढ़िया सुकून, फिर बंद, पहनेंगे का फटल का धोती। देखने का सुख है साहब, तोहरे के देख देख जियरा जुड़ैबो। जिस प्रकार लोभी व्यक्ति धन को प्रेम करता है, लेकिन ये आशा नहीं करता कि वो धन भी मुझे प्रेम करे, इसी प्रकार हे प्रभु आप मुझे प्रेम करिए चाहे मत करिए, लेकिन हम आपको प्रेम करते रहे निरंतर, ये हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, ये प्रेम है। भरत जी कहते हैं राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु स्वामी का द्रोही कहे, लेकिन उसके बाद भी आप आशीर्वाद दीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, गाइए सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह। सरस्वती जी बोली तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग गाधो, राम चरण अनुराग गाधो, आदि गलानी करहु मन माहे, बाजे गलानी करहु मन माहे, तुम समराम ही कुप्रिय नाहि, तुम समराम ही कुप्रिय नाहि, तुम समराम ही प्रिय नाहि। भरत भैया ने कहा कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिवेणी जी के भाई बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत जी के बात को सुनकर माझ त्रिवेणी, माझ मने मध्य से, त्रिवेणी जी के मध्य से आवाज निकला। मध्य में कौन बैठा है? सरस्वती जी। जिन सरस्वती जी को लेकर भरत जी को डर लग रहा था, वो सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी आप सब प्रकार साधु हैं, सब प्रकार यानी आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप कर्म से साधु हैं, आप अपने वचन से साधु हैं। राम जी के चरणों में आप अगाध प्रेम करते हैं, और हम आपसे कहें आप व्यर्थ में मन में ग्लानि कर रहे हैं। भरत जी, राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना प्रेम राम जी किसी को नहीं करते हैं। तुम सम राम ही को प्रिय नाही। भरत जी सुने तो गदगद हो गए। यहां समझिएगा, भरत जी की प्रशंसा किसने की? सरस्वती मैया। हमारे महाराज श्री बार बार कहते हैं, बाबू क्या कहा जा रहा है ये ध्यान मत देना, कौन कह रहा है ये ध्यान देना। आपकी प्रशंसा हो रही है, अच्छी बात, कौन कर रहा है
कहीं चोर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो सावधान होना पड़ेगा। और यदि कोई साधु आपकी प्रशंसा कर रहा है, ये जीवन का सौभाग्य बताता है। भरत जी की प्रशंसा मां सरस्वती ने की। भरत जी प्रसन्न हो गए।